एक प्रसिद्ध शहद वाला रहता था जो गांव के बाजार में शहद बेचता था। उसका इस दुनिया में अपनी माँ वसुंधरा के अलावा और कोई नहीं था। सभी गांव वाले संजय के पास से ही शहद खरीदते थे। वाह वाह, क्या बात है। इतना लाजवाब शहद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कहीं नहीं खाया। दिल खुश हो गया वाकई में। मुझे 2 नहीं 4 बोतल चाहिए। मैं 4 बोतल खरीदूंगा। अरे हाँ संजय भाई साहब, आपके यहाँ का शहद बहुत ही ताज़ा और फायदेमंद होता है। दाम में भी मस्त और स्वाद में भी मस्त। मैं तो अब यहीं से शहद खरीदा करूँगी। मुझे 3 बोतल दीजिए। जी भाई साहब जी, जी बहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपको शहद देता हूँ। संजय की माँ को अपने बेटे की बढ़ती तरक्की देखकर खुशी होती है। एक दिन वसुंधरा उसके लिए उसकी पसंद की खीर बनाती है। ये ले मुन्ना, तेरी पसंद की खीर बनाई है आज मैंने। अरे वाह माँ, मेरे लिए खीर। आज कोई तीज त्योहार है क्या? नहीं मुन्ना, अब तू दिन रात इतनी मेहनत करता है और इतनी तरक्की कर रहा है, इसीलिए तेरे लिए मैंने तेरी पसंद की ये खीर बनाई है। तुझे और तेरे काम को किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ माँ, जो मुझे आप जैसी माँ मिली हैं। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखती हो। आज मैं इतना सफल हूँ तो ये सब आपके ही कारण हो पाया है। आप ही की दुआओं का असर है। अरे तेरी मेहनत, उसका भी तो असर है ना। हाँ माँ, वो तो है ही, लेकिन इस पूरे संसार में एक माँ की दुआओं से बड़ी ताकत और कोई नहीं होती। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही मुन्ना। संजय हर सुबह जाकर मधुमक्खी के छत्ते के पेड़ के नीचे आग जलाता है और फिर अच्छे से उस छत्ते से शहद निकालता है और बाजार में बेचने जाता है। एक दिन वो किसी काम के चलते शहर जाता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि शहर में लोग मिलावट करके शहद बेच रहे हैं और ये देखकर उसे भी मिलावट करने का ख्याल आता है और उसके मन में भी लालच जाग उठता है। ये सारे शहरी शहद वाले गुड़ और आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाकर शहद बना रहे हैं और एक मैं हूँ जो ईमानदारी के चक्कर में ज्यादा निवेश और ज्यादा मेहनत करके थोड़े ही पैसे कमा पाता हूँ। नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब मैं भी मिलावट करके शहद बेचूंगा और कम मेहनत और कम निवेश में ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। संजय अब शहर से आर्टिफिशियल स्वीटनर खरीदकर गांव में जाकर गुड़ और आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाकर शहद बनाता है और जहां ओरिजिनल शहद से वो 5 बोतल भरता है, अब वो मिलावटी शहद से 5 की जगह 10 बोतलें भरता है और उसी मिलावटी शहद को बाजार में बेचने लगता है। शहद ले लो शहद, मीठा मीठा ताज़ा ताज़ा शहद, स्वाद में मस्त और दाम में एकदम जबरदस्त। ऐसा शहद आपको पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। शहद ले लो शहद। संजय अब मिलावटी शहद बेचकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे रोज सुबह उठकर घंटों तक छत्ते से शहद नहीं निकालना पड़ता है। उसी दौरान गांव में एक नया शहद वाला आता है जिसका नाम भैरव होता है। भैरव बहुत ईमानदार और नेक स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। अच्छा, तो ये है वो नया शहद वाला। खैर, इस गांव में मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो पहले से ही एक मशहूर शहद वाला हूँ और मेरे शहद से अच्छा शहद किसी का भी नहीं है। बेवकूफ गांव वाले, इन्हें तो इस बात की खबर भी नहीं है कि मैं अब पहले जैसा ओरिजिनल शहद नहीं बेचता हूँ। मैं अब मिलावटी शहद बेचता हूँ। भैरव ओरिजिनल और शुद्ध शहद बेचता है। वहीं लोगों को अब संजय के मिलावट वाले शहद का स्वाद पसंद नहीं आता है, जिस कारण वो सब भैरव के पास से ही शहद लेने जाते हैं। वाह भैरव भाई, तुम्हारे यहाँ का शहद ही अच्छा है। अब वो संजय पहले जैसा शहद नहीं देता है। अरे हाँ भैरव भाई साहब, आपका शहद तो वाकई में ताज़ा, मीठा और एकदम सेहतमंद लग रहा है। संजय भाई के शहद में पहले जैसी बात नहीं रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। एक दिन वसुंधरा संजय को शहद में मिलावट करते हुए देख लेती है और वो उस दृश्य को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। मुन्ना, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू ये शहद में मिलावट कर रहा है। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तू ये हरकत कर सकता है। वो माँ, दरअसल क्या मुन्ना? तू चुप रह।
इसीलिए तू पहले जैसे मेरे सामने शहद को बोतलों में भरता नहीं है और इस कमरे में आकर छुप छुप कर गुड़ और ये मिलावट वाले स्वीटनर से मिलावट करता है और शहद तैयार करता है। हाँ तो उसमें क्या बुराई है माँ? शहर में सभी लोग इसी प्रकार का शहद बेचते हैं। कम निवेश और कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है मुझे। कब तक मैं ईमानदार बनकर रहूंगा? मुझे अपने आप के लिए थोड़ा तो स्वार्थी होना ही पड़ेगा ना, तभी तो मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। नहीं मुन्ना, ये तू जो कुछ भी कर रहा है ये सरासर गलत है। तू इतना लालची हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था मुन्ना। अभी भी समय है, ये मिलावट वाला शहद बेचना बंद कर और पहले जैसे छत्ते से शहद ला। बिना मिलावट का शहद बेच, वरना ग्राहक तेरे पास आना बंद कर देंगे। आप घबराइए मत माँ, आप बस उस दिन का इंतजार कीजिए जब आपका मुन्ना इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा और मेरी एक शहद की फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री, हाँ। संजय वसुंधरा की बात नहीं सुनता और अपनी ही मनमानी करता रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है और सब उसके यहाँ बिकने वाले शहद की बुराई करने लगते हैं और इस कारण संजय को अब भैरव पर खूब जलन होने लगती है। इस भैरव के कारण मेरे ठेले पर अब कोई भी शहद खरीदने नहीं आ रहा है। ये शुद्ध शहद बेच रहा है, इसीलिए। अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था मुन्ना कि लालच मत कर और शुद्ध शहद बेच, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगत। लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जो स्वाद में फर्क ही ना पता लगा सके। अरे लोग तो वही शहद खरीदेंगे ना जो साफ और शुद्ध हो, जिसका स्वाद एकदम पक्का हो। भैरव की कोई गलती नहीं, तू भी एक वक्त पर उसी की तरह ईमानदारी से शहद बेचा करता था, लेकिन तेरे लालच और स्वार्थ के कारण तू आज इस जगह पर है, अकेला और हारा हुआ। संजय वसुंधरा की बातों पर इतना गौर नहीं फरमाता है और अब वो भैरव को अपने रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगता है और वो अपना ठेला लगाना बंद कर देता है। और एक दिन भेष बदलकर भैरव के पास जाता है और उसके शहद की दुकान के बाहर जाकर बोलता है, भाई साहब, मुझे कुछ काम होगा तो दे दो ना भाई साहब। मेरी बीवी और बूढ़ी माँ भूखे हैं, हम बहुत कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हमारी मदद करो भाई साहब, हमारी मदद करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। तुम्हें बस जंगल से शहद लाना होगा, वो भी रोजाना। ला पाओगे? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, जरूर लाऊंगा। आप बस मुझे ये नौकरी दे दीजिए। पैसे कम दोगे तो भी चलेगा, लेकिन बस आप मुझे काम दे दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम दे दीजिए। देखो, तुम विनती मत करो और ना ही तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो। मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ और साथ ही मैं तुम्हें महीने भर के अच्छे खासे पैसे दूंगा। बस तुम अच्छे से अपना काम करना। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपना काम और जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। ठीक है भाई साहब, मैं आपको रोज शहद लाकर दूंगा और आपकी दुकान पर काम करूंगा। धन्यवाद भाई साहब, ईश्वर आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। संजय अब रोजाना भैरव को शहद देने का काम शुरू कर देता है और पहले दिन ही वो मिलावट वाला शहद भरता है। नालायक कहीं का, खुद को बहुत होशियार समझता है तू भैरव। अब देख कैसे तुझे अपने रास्ते से इस गांव से बाहर निकलवाता हूँ। बस अब बहुत हुआ। अब ये मिलावट वाला शहद जब तेरे ग्राहक भी खाएंगे तभी तो वो तेरे शहद को नापसंद करेंगे और फिर तुझे अपनी दुकान खाली करनी होगी और ये गांव छोड़कर जाना होगा। संजय अब रोजाना भैरव को मिलावट वाला शहद ही दिया करता। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और संजय ये देखकर चौंक जाता है कि अभी तक एक भी ग्राहक ने स्वाद के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन किसी भी ग्राहक ने शिकायत नहीं की है कि उसके शहद में बदलाव महसूस हो रहा है। अभी तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। संजय को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है, इसीलिए अब वो शहद में और ज्यादा मिलावट करने लगता है ताकि ग्राहकों को स्वाद में बदलाव महसूस हो। लेकिन अगले 10 दिन गुजर जाते हैं और तब तक एक भी ग्राहक को कोई शिकायत नहीं मिलती। ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा।
आखिर गांव वालों को मिलावटी शहद से कोई फर्क क्यों नहीं महसूस हो रहा है? मैंने तो इतनी मेहनत से मिलावट की है ताकि ये भैरव, अरे बाप रे भैरव, मेरा मतलब भाई साहब, आप आवाज बदलने की कोई जरूरत नहीं है संजय, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मुझे अब पता चल चुकी है। क्या? हाँ संजय, ये देखो ये तस्वीरें। भैरव संजय को कुछ तस्वीरें दिखाता है जिनमें संजय शहद में मिलावट कर रहा होता है, और वो सारी तस्वीरें देखकर संजय एकदम से भौचक्का रह जाता है और उसके पसीने ही छूटने लगते हैं। ये वो मुझे अब सब समझ आ चुका है। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि तुम संजय हो और तुम भेद बदल कर मेरे यहाँ काम करने आए हो ताकि तुम मुझे लोगों की नजरों में बुरा साबित करके मेरा पत्ता साफ कर सको। क्या? पहले दिन से तुम जो मिलावट वाला शहद लाते हो मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं अपनी मेहनत से सुबह सुबह जाकर पेड़ के मधुमक्खी छत्ते से शुद्ध और स्वच्छ शहद लाता हूँ और वही बेचता हूँ। क्या? इसीलिए ग्राहक ने कोई फरियाद नहीं की? मैंने तुम्हारी मिलावट करते समय वाली तस्वीरें खींच ली हैं और अब अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस के पास जाकर ये सब ना दिखाऊं तो तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम आज के बाद ईमानदारी से काम करोगे और कोई लालच नहीं करोगे। मामा मुझे माफ कर दो भैरव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद फिर से पहले जैसे ईमानदारी से और पूरी मेहनत और लगन से शहद बेचूंगा और कोई भी धोखेबाजी या फरेबी नहीं करूंगा, वादा रहा। लेकिन तुम ये तस्वीरें किसी को दिखाना मत, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। भैरव संजय को सुधरने का एक और मौका देता है और संजय वाकई में भैरव के खौफ के कारण ही सही लेकिन फिर से सुधर जाता है और शुद्ध शहद बेचने लगता है और दोनों गांव में शहद बेचकर